महान खगोल शास्त्री और एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन, जिन्होंने ब्रह्मांड को समझाने के लिए 600 से अधिक शोध पत्र और 20 से अधिक किताबें लिखी। ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें कार्ल सेगन के ब्रह्मांड के रोमांचक सफर को समझना पड़ेगा। इसमें हम ग्रहों को देखेंगे जो अपने सौर मंडल का चक्कर लगा रहे हैं, और ऐसे सौर मंडल को देखेंगे जो अपनी गैलेक्सीज का चक्कर लगा रहे हैं, और अरबों गैलेक्सीज को देखेंगे जो ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही हैं। ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कल्पनाओं और उसके परे भी जाना पड़ेगा। तभी हम तारे जितना बड़ा एटम और एटम जितने बड़े ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर पाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ द मिस्टीरियस ग्लांस में। ब्रह्मांड को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं और हम ब्रह्मांड में कौन कौन सी डेस्टिनेशन पर जाने की कल्पना कर सकते हैं। अभी तक हमें ब्रह्मांड की सिर्फ 6 डेस्टिनेशन ही पता है। तो चलते हैं पहली डेस्टिनेशन पर। यह है हमारा घर पृथ्वी, जहाँ पानी है, जीवन है, जिंदगी है। और जैसे ही हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने उपग्रह चांद, मून को देखते हैं, जहाँ ना पानी है ना जीवन है, बस उसकी सतह पर एस्ट्रॉयड की टक्करों के निशान ही दिखाई देते हैं। अब चलते हैं हम हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पर। यह है हमारी सोलर सिस्टम। हमारा तारा सूर्य हमें जिंदा बनाए रखने के लिए ऊष्मा, हवा, रोशनी और तमाम तरह की फैसिलिटीज देता है। सूर्य के चारों तरफ हमारा पूरा सौर मंडल चक्कर काटता है, जिसमें सबसे पहला ग्रह है बुध, जो सूर्य के बिल्कुल पास का ग्रह है। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह, जो ग्रीन हाउस गैसों से ढका है, जो कि नरक से भी बदतर है। फिर आती है हमारी पृथ्वी। उसके आगे आता है मंगल, जिसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, जिसमें पहला फोबस और दूसरा डाइमस है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ एस्ट्रॉयड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। मंगल के आगे जुपिटर, बृहस्पति, जिसके 4 बड़े और 70 से 75 छोटे छोटे उपग्रह हैं, जो जुपिटर का चक्कर लगाते हैं। जुपिटर का मास, द्रव्यमान पूरे सौर मंडल के ग्रहों के द्रव्यमान से कई गुना है। बृहस्पति पर सदियों से तूफान चल रहा है, जो कि लाल धब्बे की तरह दिखाई देता है। बृहस्पति के आगे है सैटर्न, शनि। शनि को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी गोल प्लेट के बीच में बाल को घुसा दिया है। सैटर्न में जो वलय दिखाई देता है वह वास्तव में बर्फीले छोटे छोटे गोले, जो कि उपग्रह और एस्ट्रॉयड हैं, जो शनि का चक्कर लगा रहे हैं। यूरेनस और नेपच्यून सौर मंडल के बाहरी ग्रह हैं, जिसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। जब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ उसके बाद ही इनकी खोज हुई थी। इन ग्रहों के आगे लाखों बर्फीले एस्ट्रॉयड और पिंड हैं, और प्लूटो उन्हीं में से एक है। अपने सौर मंडल को दूर से देखने पर हमारा सूर्य किसी दूसरे तारे की तरह दिखाई देता है। हम अंतरिक्ष में जितने तारे देखते हैं उनका अपना सौर मंडल है और अपने ग्रह हैं। रियलिटी में तारों की संख्या के मुकाबले ग्रहों की संख्या लाखों अरबों गुना होगी, और उन ग्रहों पर जीवन की कल्पना भी की जा सकती है। कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जिनका कोई सौर मंडल नहीं होता और ना ही कोई सूर्य। ये ग्रह आवारा ग्रह या रॉक प्लेनेट कहे जाते हैं। यह ग्रह इंफ्रारेड सेंसर से ही देखने पर नजर आ सकते हैं। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा। ये हमारी 3rd डेस्टिनेशन है। इसमें हर चमकने वाली डॉट एक तारा है। इनमें ना जाने कितने तारे होंगे और कितने ही ग्रह होंगे, और पता नहीं कितनों पर जिंदगी आबाद होगी। हमारी आकाशगंगा में हम आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोस की गैलेक्सी है, और इसके पास की छोटी बड़ी गैलेक्सीज को गैलेक्सीज का लोकल ग्रुप कहते हैं। और ये हमारी 4थी डेस्टिनेशन है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारी आकाशगंगा दिखाई तक नहीं देती। अब हमें जो छोटी छोटी डॉट्स दिखाई दे रही हैं वे सारी की सारी आकाशगंगाएं हैं, और हर आकाशगंगा में अनगिनत सूर्य और ग्रह होंगे और ना मालूम कितनी दुनियाएं होंगी। इसके बावजूद ये वर्गो सुपर क्लस्टर इस सृष्टि का बहुत छोटा सा हिस्सा है। और ये हमारी 5वीं डेस्टिनेशन है, और ये वह ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कुछ पता नहीं है, जिसमें खरबों आकाशगंगाएं हैं। और ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसके बाद हम ब्रह्मांड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो और ना ही कल्पना कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई खगोल शास्त्रियों को लगता है ये तारे, आकाशगंगाएं और इन सभी का क्लस्टर, जो हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, असल में दूसरे ब्रह्मांडों के महासागर की एक बूंद के बराबर हैं, जिसे महाब्रह्मांड कहा जा सकता है, जो कि सृष्टियों की सृष्टि है, जिसके ओर छोर का कुछ पता नहीं है। और ऐसे ब्रह्मांड के सामने हम नगण्य हैं। तो ये तो थे ब्रह्मांड के बारे में कुछ रहस्य। इसी तरह के वीडियोस को देखने
और द मिस्टीरियस ग्लांस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।